अभी जो आ रहा है व्यूज उससे हमें एक व्लॉग में जितना पैसा मिल रहा है उससे हम हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कल मैंने कुछ टी शर्ट्स ऑर्डर करी थी और वो अभी मुझे डिलीवर हुई है। सो दिस संडे आई एम गोइंग टू हैदराबाद टू प्ले द ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट जो एक्चुअली स्टार्ट हो गया है थर्सडे से। आई थिंक सिंस आई एम इन द मेन ड्रॉ, मेरा मैच मंडे को है। सो आई बी लीविंग दिस संडे। और ये टूर्नामेंट खेलने के लिए मेरे पास टी शर्ट नहीं थी, इसलिए मैंने ऑर्डर करी। सो बेसिकली टूर्नामेंट में यू हैव टू वेयर अ टी शर्ट जिसके पीछे तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए। तो मेरी जितनी भी नेम रिटन टी शर्ट थी जो एक्चुअली टूर्नामेंट गाइडलाइंस में फ़िट होती हैं, जो आपका साइज़ रहता है, नेम का साइज़, और अगर कोई स्पॉन्सर है आगे तो उसका जो साइज़ रहता है, वैसी सिर्फ 3 टी शर्ट है मेरे पास। तो इसलिए मुझे टूर्नामेंट के लिए नई टी शर्ट्स लेनी थी, तो कल ऑर्डर करी थी और ये एक दिन में ही आज डिलीवर हो गई है। सो करंटली आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड, सो आई वेयर योनेक्स एंड लीनिंग बोथ। एंड लास्ट ईयर जो मैंने टूर्नामेंट्स के लिए ली थी वो भी लीनिंग से ही ली थी, अराउंड 10 टी शर्ट्स, और सब सेम कलर की, सेम डिज़ाइन ली थी, येलो। सो इस बार आई हैव ऑर्डर्ड डिफरेंट डिज़ाइन की टी शर्ट, बट जब ऑर्डर करा उसके बाद देखा मैंने कि मैंने इस बार सारी ब्लैक कर दी है। तो आई विल शो यू कौन सी टी शर्ट है एंड क्या साइज़ है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने ऑर्डर करी थी येलो वाली, वो एक्चुअली वो भी एल साइज़, बट वो थोड़ा टाइट हो रहा था। थोड़ा अब देखते हैं ये इसका एल साइज़ कैसा है। नेम तो भाई सही प्रिंट हो रखा है एंड साइज़ भी मुझे लग रहा है दिस इज़ ओके, सही होगी, लास्ट टाइम जैसी ये छोटी नहीं होगी। सो फिट तो सही हो रही है। मेरे सामने इस साइड मिरर है, दिख भी सही रही है डिज़ाइन। दिस इज़ लुकिंग गुड, बट द थिंग इज सबकी सब ब्लैक कलर की है। सो एक ये है, तो मैंने 3 डिज़ाइन की 2-2 टी शर्ट ली, क्योंकि टूर्नामेंट में ड्यूरिंग अ मैच यू हैव टू वेयर सेम कलर का, सेम डिज़ाइन का टी शर्ट, बिकॉज इफ़ यू वांट टू चेंज बिटवीन द मैच तो सेम टी शर्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं 2-2 टी शर्ट लेता हूँ हर डिज़ाइन की। सो फॉर नाउ आई हैव टेकन 3 डिज़ाइन का 2-2 टी शर्ट, तो बेसिकली 6 टी शर्ट। So this is the second t-shirt. As I said, सारी ब्लैक है। ये है नाम प्रिंटेड सारी टी शर्टों के पीछे, और ये है मेरी आखिरी टी शर्ट। एक्चुअली फिटिंग सबका सही है। आई वाज वरीड कि इफ़ आई ऑर्डर ऑनलाइन तो लास्ट टाइम की तरह थोड़ा टाइट ना हो, बट इट इज़ लुकिंग ओके एज ऑफ नाउ। सो दिस इज़ व्हाट आई विल बी वेयरिंग इन द अपकमिंग टूर्नामेंट। अभी मैं निकल रहा हूँ मेरे लास्ट सेशन के लिए बिफोर लीविंग फॉर हैदराबाद टूर्नामेंट। सो मैं अभी जा रहा हूँ एक वेरी लाइट जिम सेशन करने के लिए, और उसके बाद थोड़ा रिकवरी करूँगा। जिम में आइस बाथ और स्टीम है, एंड दैट इज़ ऑल आई एम गोइंग टू डू टुडे। आज कोई प्लेइंग सेशन नहीं था, सिर्फ जिम में एक सेशन करेंगे एंड फॉलोड बाय रिकवरी। सो लेट्स गो।
सो जिम सेशन तो हो गया है एंड आइस बात आज वर्क ही नहीं कर रही है, आज आइस बात की क्लीनिंग चल रही है। सो बैड टाइमिंग, सो आइस बात तो नहीं, बट नाउ आई विल डू दिस नॉर्मेटिक हाइपर आइस कंपनी का है ये भी रिकवरी के लिए, इट्स लाइक कि मसाज हो रही है उस टाइप का है। सो आई विल बी डूइंग दिस फॉर 15 मिनट्स। तो भाई पूरा फैल लिया है, अब इसको 15 मिनट्स के लिए स्टार्ट कर देते। बढ़िया 15 मिनट अब रिलैक्स करूँगा। जैसे एंकल में दिख रहा है धीरे धीरे अब हवा भरने लग जाएगी और फिर वो एयर प्रेशर से एकदम मसाज जैसा फील होता है ड्यू टू कंप्रेशन। ये देखो भाई पूरी हवा भर चुकी है इसमें, मस्त मसाज हो रही है। और क्या वेदर हो रहा है भाई आज तक, देख लो, ऐसा लग रहा है बस थोड़ी देर में बारिश ही होगी। प्लान तो आइस बात करने का था, बट आज क्लीनिंग हो रही है तो आइस बात तो हो नहीं पाएगी और मैं स्टीम भी नहीं करूँगा, बिकॉज यूजुअली मैं आइस बात के ख़त्म होते ही सीधा स्टीम में घुस जाता था जिससे ज़्यादा ठंडा लगे। सो आज के लिए बस ये नॉर्मेटिक यूज़ करेंगे लेग रिकवरी के लिए। एंड वेन एवर आई एम डूइंग आइस बात नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। तो आज मेरी फ़्लाइट है हैदराबाद की और मेरे साथ ओरी भी ट्रैवल कर रहा है। तो ओरी और मेरी सेम फ़्लाइट है, सो वी डिसाइडेड कि हम एक ही कैब में जाएंगे क्योंकि हम पास पास ही रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम बैंगलोर के T2 एयरपोर्ट से जा रहा हूँ मैं। कितने बार ट्रैवल कर रहा हूँ पर T2 में आने का मौका नहीं मिला। काफ़ी तारीफ सुनी है कि बहुत ग्रीनरी है, जैसा दिख ही रहेगा और अंदर भी बहुत अच्छा है। तो वेरी एक्साइटेड T2 से जाने के लिए। सो एज यू कैन सी वाटरफॉल बिहाइंड मी। तो भाई जैसा मैंने सुना था कि एयरपोर्ट मस्त एयरपोर्ट है, व्यू कितना तगड़ा है। वाटरफॉल एयरपोर्ट के अंदर पहली बार मैंने देखा है और ग्रीनरी कितनी है। सो हाँ, फॉर मी दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स आई हैव बीन टू वर्ल्ड वाइड। आई हैव ट्रैवल्ड टू सो मेनी कंट्रीज़ बट ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट लगा मुझे। एंड ओरी भी बहुत ट्रैवल कर रहा है, तो तेरे को कौन सा बेस्ट एयरपोर्ट लगा है? एंड ये तो डेफिनेटली इज़ ऑन द लिस्ट। बहुत ही अच्छा है टर्मिनल 2। अभी नया है तो इसीलिए आई थिंक वो स्टोर्स वगैरह इतना आया नहीं। जैसे अभी टर्मिनल 1 के बाहर जितना रेस्टोरेंट्स वगैरह है वैसा भी आ जाएगा इधर, तो इट विल बी लाइक इन द टॉप 5। सिंगापुर का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक्चुअली ये इज़ ऑन द लिस्ट फॉर श्योर। और प्लांट्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी है, सो मुझे और मेरे भाई को कैक्टस बहुत पसंद है। तो यहाँ इतने बड़े बड़े कैक्टस है भाई, मेरा भाई तो देख के पागल हो जाएगा। ये देखो भाई कैक्टस का साइज़, बाप रे। और जो वैरायटी अलग अलग, ये जिम्नो कैलिसियम है ये वाला। अच्छा, नाम भी लिखा हुआ है। ओ भाई ये वाला तो देख, ये तो बनाया हुआ है शायद। अबे असली है। अरे ये सीमेंट से बना है। नकली तो एक तो हम श्योर नहीं है कि ये वाला ओरिजिनल है कि प्लास्टिक का बना है। एक बार बस वाटरफॉल का क्लोजअप दिखा देता हूँ, बिल्कुल बगल में हमारे वाटरफॉल। दिस इज़ द वाटरफॉल। सब यहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहे हैं। अभी मुझे ओरी इस एयरपोर्ट के बारे में बता रहा था, इसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में। सो मैंने भी नोटिस करा, तो एक बार ओरी ही बता देगा। हाँ, मैंने सुना सब, मतलब मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ बैम्बू। सो ये जो सब है ये सब बैम्बू का बना हुआ है पूरा एयरपोर्ट। और इसके पास से भी एक दो पिलर मैंने देखे थे, तो पूरा दिस एयरपोर्ट इज़ मेड ऑफ बैम्बू। तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है एक्चुअली एयरपोर्ट के अंदर। ये देखो, ऐसा लग रहा है कोई फ्रेश लगता है बहुत, जंगल सफारी में आ गए। हाँ। बहुत फ्रेश वाइब्स है एकदम। इस वीडियो पे 10,000 व्यूज आएगा तो आदित्य भैया बॉस से एक टोपी खरीद सकता है, तो ज़रूर देखना वीडियो। अभी हम बॉस से क्रॉस कर रहे थे, तो और ही कह रहा था सब लोग अच्छे से ब्लॉग देखो जिससे आदित्य भैया बॉस खरीद सके।
अभी जो आ रहा है व्यूज उससे टिम हॉटन्स का कॉफी भी नहीं आएगा भाई, चलेगा। कॉफी भी नहीं आ सकता जितना हमें मैं आदित्य भैया का नहीं बता रहा हूँ, मेरा भी सेम हालत है। हमें एक व्लॉग में जितना पैसा मिल रहा है उससे हम टिम हॉटन्स का एक कॉफी भी नहीं खरीद सकते। तो ऐसी हमारी हालत है, इसलिए व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड तक देखना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ। एग्जैक्टली। पराठा भी अच्छा लग रहा है भाई। ये क्या है? शाक्षुका क्या होता है? एग्स। दिस इज़ व्हाट ओरी इज हैविंग। सुबह सुबह जल्दी फ्लाइट थी तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो अभी ओरी खा रहा है अपने एग्स। और ये मैंने ओरी ने नई डिश बताई है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ शाक्षुका। स्पेनिश होता है। तो दिस इज़ बेसिकली क्या है इसमें? अंडा और टोमेटोज और अंडा मिक्स करके बनाता है शायद, और कुछ होता है तो मैं श्योर नहीं हूँ। सबसे पहले ये शाक्षुका ट्राई कर रहा हूँ। बहुत ही टैंगी है भाई। अभी हमारा लाउंज में ब्रंच हो चुका है, काफ़ी हैवी मील लेके हम आ रहे हैं। और शाक्षुका तो भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, एकदम घटिया था। इतनी हाई एक्सपेक्टेशन थी मेरे पास जब ओरी ने बताया। कहाँ की डिश है? स्पेन की डिश है। बट हमारे घर में जब सब्जी बनती है तो उससे पहले टमाटर प्याज का वो जो मसाला बनता है ना, बस वही टेस्ट आ रहा था भाई, इतना घटिया। तो अब बस 15 मिनट्स में हमारी बोर्डिंग है और फिर हम पहुंच जाएंगे हैदराबाद। सो वी हैव फाइनली लैंडेड इन हैदराबाद और हमें बैगेज बेल्ट ढूंढ रहे हैं अभी हम कि हमारा कौन सा बैगेज बेल्ट है। एंड ये वाला व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और जो नेक्स्ट मैचेस वाला व्लॉग होगा वो इसके बाद अपलोड कर दूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।